कॉमरेड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान दिया है और ये हड़ताल 28 और 29 मार्च 2022 को देश भर में ऑब्ज़र्व की जाएगी। ये आशा करती है कि इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ LIC में और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में भरपूर कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे इस स्ट्राइक को सक्सेसफुल करने की। ये स्ट्राइक ना सिर्फ LIC और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में सक्सेसफुल होनी है, बट भारत के समाज में भी इस स्ट्राइक को कामयाब होना है। ये ने 4 बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड्स इस स्ट्राइक में रखे हैं। पहला डिमांड ये है कि LIC IPO और प्राइवेटाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान पहुंचाएगा और इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट LIC IPO को ड्रॉप करे और जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को प्राइवेटाइज करने की, इसको गिव अप कर दे। दूसरा डिमांड हमने ये रखा है कि जो वेज रिवीजन जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ को 1/8/2017 से मिलना था, वो तकरीबन 5 वर्ष के बाद भी इनको नहीं मिला। 2012 और 2017 के बीच में चारों कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ की, चारों कंपनियों का बिजनेस बढ़ा, चारों कंपनियों में नंबर ऑफ पॉलिसीज़ बढ़ी, मगर कुछ प्रोविजंस की वजह से इनके प्रॉफिट्स इतने नहीं बढ़े जितनी की हमें आशा थी। मगर इसका असर हमारे वेज रिवीजन पे क्यों पड़े? क्योंकि वेज रिवीजन को देखना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं, और दूसरा जो बिजनेस ग्रोथ है वो हुई या नहीं। और इन 2 चीज़ों के चलते हमारी जो वेज रिवीजन की डिमांड है वो एक बिल्कुल जायज़ डिमांड है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरह का खेल हो रहा है। जिप्सा ये कह रही है कि जो सारे पेपर्स हैं वेज रिवीजन के वो मिनिस्ट्री के पास हैं, और मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जिप्सा ने हमको कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी। तो ये खेल हो रहा है कि दोनों ये अवॉइड कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने के लिए। हाल में ही आपने देखा होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस इन्होंने एक लेटर लिखा है एक MP को, जो कॉमरेड वेंकटेशन है, जो मदुरै की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हमें सरकार को जिप्सा का कोई प्रपोजल वेज रिवीजन पे नहीं आया। अगर वो आएगा तो हमारा सिर्फ काम इतना है कि हम उसको नोटिफाई करें। तो ये तो एक बिल्कुल हमें मालूम है कि झूठ है कि जिप्सा और सरकार के बीच में काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही है, और ये जो एक दूसरे को ब्लेम करने का गेम खेल रहे हैं और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिज़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि ये ठीक नहीं है। तीसरा सवाल हमने ये उठाया कि फैमिली पेंशन में जो बढ़ोतरी की मांग हमने रखी थी उसको LIC के बोर्ड ने स्वीकार किया, उसको जिप्सा ने स्वीकार किया, और LIC के बोर्ड ने 2 वर्ष पहले ही ये सरकार को रेकमेंड किया कि आप इसकी नोटिफिकेशन निकाल दें। जिप्सा ने भी कुछ महीने पहले इसको सरकार के पास भेजा और कहा कि इसको नोटिफिकेशन आप इशू कर दें, मगर सरकार इन दोनों फाइलों पे अभी तक अपना कोई ध्यान नहीं दे पाई, और ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इस बीच बहुत सारे पेंशनर्स की मौत हो रही है, और जो फैमिली पेंशनर्स हैं
इनकी ज़िंदगी हम ये नहीं कह सकते कि कोई खुशहाल ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, क्योंकि अभी जो फैमिली पेंशन है, बहुत जो एवरेज फैमिली पेंशन वो मिनिमम वेज से कम है। चौथा डिमांड जो हमने रखा है कि यहाँ भर्ती की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट सरकार को और LIC और जिप्सा को करना ही है, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कामकाज हर दिन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए भर्ती का होना बहुत ज़रूरी है। और पिछले कई वर्षों से LIC और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में कोई भर्ती नहीं हुई। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चारों डिमांड एक जायज़ डिमांड है और हमने बहुत कोशिश की, सरकार से बातचीत की, LIC और जिप्सा से बातचीत की और उनसे कहा कि आप हमारी जायज़ मांगों को स्वीकार करें, मगर ये हो नहीं रहा है। और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अगर हमको अपनी मांग को प्रोजेक्ट करनी है, अपनी मांगों को हासिल करना है, तो एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और इस आंदोलन का एक हिस्सा ये 2 दिन की हड़ताल है, जो 28 और 29 मार्च 2022 को होने जा रही है। और हमने देखा कि एक ट्रेड यूनियन का काम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास का एक भाग है, एक हिस्सा है। और ट्रेड यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने देखा कि आज भारत का समाज काफ़ी मुश्किल में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। और इसके चलते भारत में जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हम वर्किंग क्लास की चंद मांगों को, इम्पॉर्टेंट मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। और वो मांग ये है कि इस देश में कुछ मिनिमम वेज होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे वर्किंग क्लास के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। 92% ऑफ जो वर्किंग क्लास है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे वर्किंग क्लास के लिए एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की डिमांड सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने रखी है। तीसरा, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने ये भी कहा है कि जो कानून लेबर पे आप लाए हैं, ये कानून लेबर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये कानून जो मालिक हैं इनके हक में काम करते हैं। तो इसलिए इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। और फिर एक और डिमांड उन्होंने रखी कि भारत के बहुत सारे मजदूर एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और जब वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो जो डिमांड फार्मर्स के एजुटेशन ने रखी थी, एग्रीकल्चर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार ने एक्सेप्ट की कि इस पे वो गौर करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, फार्मर्स के एजुटेशन में जो भी सवाल उठे थे इन पे वो गौर करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे। इस पे भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और इसके चलते जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, इन्होंने भी कहा कि हम भी इस स्ट्राइक में शामिल होंगे, हम ग्रामीण बंद करेंगे। तो आज सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ जो इंडिपेंडेंट फेडरेशंस हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग में, पोर्ट में, स्टील में, कोल में और BSNL में, इन्होंने भी डिसाइड किया कि हम सब मिलकर एक आंदोलन करेंगे। क्योंकि हमारा अनुभव ये है कि हम जो हमारे सेक्टोरल इश्यूज़ हैं उन पे लड़ सकते हैं, मगर जहाँ सरकार की पॉलिसी की बात आती है वो वहाँ पे हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। और सवाल ये है कि सबसे बड़ा इशू प्राइवेटाइजेशन का है
और ये सरकार की एक पॉलिसी है। अगर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को हम डिफीट करना है तो एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे सब वर्किंग क्लास को, सारे सेक्टर के वर्किंग क्लास को जोड़ के एक बड़े आंदोलन बढ़ा के ही इस पॉलिसी को हम चेंज कर सकते हैं, इस पॉलिसी को हम डिफीट करते हैं। तो आज जो 2 दिन के हड़ताल का आह्वान हुआ है, हमें उम्मीद है कि इस स्ट्राइक को आप सक्सेसफुल करेंगे और भारत के इतिहास में एक और शानदार स्ट्राइक को शामिल करेंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ना सिर्फ हड़ताल को LIC और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में कामयाब करें, बल्कि अपने कैंपेन के द्वारा इसको भारत की सोसाइटी के अंदर भी कामयाब करें।